नमस्कार साथियों, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बात कही है। लेकिन उससे पहले वो बात बताने से पहले मैं आपको एक खबर से रूबरू करा देता हूँ। वो खबर है हाथरस से। पिछले 4 साल पहले की घटना बता रहा हूं दोस्तों। 14 सितंबर 2020 में घटित मनीषा वाल्मीकि रेप कांड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। मनीषा वाल्मीकि के जो मुख्य 4 आरोपी थे, उन 4 आरोपियों में से 3 आरोपी को जो है रिहा कर दिया गया है और शेष बचा एक आरोपी जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी सभी आरोपियों को जो है रिहा कर दिया गया है। और हाथरस के मनीषा वाल्मीकि के पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मनीषा वाल्मीकि के परिवार वालों ने उनकी अस्थियां जो है विसर्जित नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है। कुल मामले में अगर देखने की कोशिश करें तो सरकार, योगी सरकार लापरवाही की है। मनीषा वाल्मीकि को पिछले 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है और ना ही उनको सरकारी आवास मिला है, जो कि योगी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि उनको एक सरकारी आवास दिया जाएगा और इसके अलावा उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ना उनको घर मिला है, ना उनको कुछ पैसे मिले हैं और ना ही उनको जो नौकरी मिली है। किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग सरकार ने नहीं किया है और ना ही न्याय मिला। मनीषा वाल्मीकि के पूरे परिवार इस समय काफी संकट की स्थिति से गुजर रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुलडोजर पर रोक लगाया है और बुलडोजर पर रोक लगाने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सबसे पहले आप बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का वो बयान सुनिए कि बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। बहन मायावती जी ने कहा कि बुलडोजर विध्वस्त कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइंस बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह जरूरी था। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज्य के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। ये बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। बहन मायावती जी के बयान के बाद भीम आर्मी के मुखिया व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा की सस्ती लोकप्रियता वाली बुलडोजर नीति के धूर विरोधी रहे। इससे कार्यपालिका द्वारा संविधान में वर्णित शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अतिक्रमण होता है और साथ ही नागरिकों के संपत्ति के वैधानिक अधिकार का अतिक्रमण भी। हमने कभी भी किसी भी मामले में किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग नहीं की। हम अवसरवादी नहीं हैं। न्याय अन्याय की लड़ाई जाति धर्म से ऊपर उठकर लड़ते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह फैसला तानाशाही को रोकने वाला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वागत किया है। वहीं पे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी स्वागत किया है। और वहीं पे एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में के ग्राम मिर्जापुर गांव के अंतर्गत आने वाले मामले में जो वहाँ के पूर्व प्रधान था, जिसका नाम राजेश कुमार यादव है, उसने जो है दलित समाज की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने की कोशिश की और ना सिर्फ दुष्कर्म करने की कोशिश की बल्कि उस पूरे परिवार के साथ घर में घुसकर जो है मारपीट करता है। अभी तक इस मामले में भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रदेश के बीएसपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि जनपद अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर शमसुद्दीनपुर में सपा समर्थित प्रधान राजेश यादव ने किया दलितों के घर पर
घुसकर हमला, पूरे परिवार को घर में घुसकर मारा पीटा और शासन प्रशासन से मांग है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करे। दोस्तों, जो मनीषा वाल्मीकि का जो मामला है, इसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है। दलित समाज के लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने मनीषा वाल्मीकि को न्याय क्यों नहीं दिया। वहीं पे सोचने वाली बात है, मनीषा वाल्मीकि के लिए दलित समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, जबकि उनके ही समाज के वाल्मीकि समाज के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, आखिर वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि समाज के बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज के लोग रिजर्वेशन के मामले में दलितों में खासकर जाटव समाज का विरोध कर रहे थे, वही जाटव समाज के लोग आज मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज वाल्मीकि समाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो जाटव समाज के लोग हैं वो सभी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो जाटव समाज के लोगों का ही विरोध करते हैं, दलित समाज के लोगों का ही विरोध करते हैं, जिसकी आबादी बड़ी मात्रा में है। लेकिन फिर भी दलित समाज के लोग जो है सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और जो है मनीषा वाल्मीकि की इस लड़ाई में वो साथ हैं। हरियाणा के अंदर दोस्तों आकाश आनंद जगाधरी में बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आज ही जो है आकाश आनंद की एक बड़ी रैली होने वाली है। आकाश आनंद ने ट्वीट करके जानकारी भी दिया है कि आज हम हरियाणा के जगाधरी में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में आकाश आनंद की रैली के साथ साथ वहीं पे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की भी 25 सितंबर से रैलियां बताई जा रही हैं। 25 सितंबर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वहां पे बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। वैसे इन सब मामलों में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।